are you? This is my 18th lecture and as a type I will describe this as type F1. लेक्चर 17 या टाइप F में मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंट्रोड्यूस किया था। उसमें मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूली और उसके ऊपर बेस्ड एकदम आसान डायरेक्ट जो कुछ एग्जांपल्स है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद अब इस लेक्चर में टाइप F1 में मैं एप्लीकेशन बताऊंगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और कहाँ यूज़ होते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करके और कौन कौन से नए रिजल्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आप देख पाएंगे, तो प्लीज़ एंजॉय। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर दो फंक्शन आपको दिखे इस तरीके से, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को डील करने के लिए इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। पर इसके अलावा भी कुछ एडिशनल सिचुएशन है, जैसे इंटीग्रल log x, ये अकेला फंक्शन है तो भी इंटीग्रल साइन इनवर्स x dx, इंटीग्रल साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, ये सिंगल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए भी डायरेक्ट हमारे पास जो फॉर्मूले है उससे कन्वीनियंट नहीं है। हम इसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से डील करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सबको भी अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम डील करने वाले हैं तो ये तो एक ही फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन कौन सा है, तो उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ। दिस इज दैट इंफॉर्मेशन टू इंटीग्रेट दीज फंक्शंस log x होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, cos इनवर्स x होल स्क्वायर, tan इनवर्स x होल स्क्वायर एटसेट्रा, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। ये सारे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए मेथड क्या है? वी integrate by parts by taking one as the second function. So this is very important. ये सारे फंक्शन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। While doing so हमें करना क्या है कि नंबर वन को हम लोगों को सेकंड फंक्शन ट्रीट करके इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना होगा। इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर log x है, इंटीग्रल log x dx, इसको हमें लिखना है log x इंटू 1 dx। अब जानते हैं कि log x का मतलब log x इंटू 1 है, कोई फ़र्क तो है नहीं। तो इस 1 को सेकंड फंक्शन ट्रीट करना है और इसको फर्स्ट फंक्शन, और उसके आगे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। सेम इज़ ट्रू विथ ऑल अदर फंक्शंस। अगर मैं tan इनवर्स x लिखूँ तो इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए आपको ऐसा ही करने का है। tan inverse x into 1 dx, we have to treat 1 as the second function, this as the first function and then integrate by parts. किसी सिचुएशन में मैं ये भी बता देता हूँ कि इस तरीके से ना करके मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी हम कर सकते हैं। किसी केस में इस मेथड के अलावा सब्स्टिट्यूशन से भी आसानी से होते हैं, मगर बाय ऑब्जर्वेशन ये सारे फंक्शन को समझ लीजिए, ये सारे फंक्शन इस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रीवियस लिस्ट ऑफ फंक्शंस के अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको इंटीग्रेट करके आप इंटीग्रेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। वो कौन से फंक्शन है वो देखिए आप यहाँ पर। इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये जो तीन फंक्शन है इनको भी इंटीग्रेट करने के लिए हम वही करते हैं। वी टेक 1 एज द सेकंड फंक्शन लाइक दिस इज टू बी सॉल्व लाइक दिस, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज द मेन फंक्शन, दिस एज द सेकंड फंक्शन। इसको सेकंड फंक्शन ट्रीट करके, इसको फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करके हम इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये तीनों सॉल्व करके जो आपको मिलता है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यानी वो रिजल्ट डायरेक्टली यूज़ करके हम दूसरे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो इनफैक्ट ये तीनों एक प्रकार के आपको रिजल्ट देने वाले हैं, और ख़ुद ये प्रूव करने के लिए, इसके जो राइट हैंड साइड है वो प्रूव करने के लिए हम इस तरीके से इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये तीनों को ही प्रूव करके बताने वाला हूँ आपके सामने, देखिए आगे। आई हैव टेकन दिस एज ए क्वेश्चन लाइक प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज द राइट हैंड साइड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के एप्लीकेशन से मैं इसे प्रूव करने वाला हूँ। अभी भी जो एक्सप्लेन किया उसके मुताबिक हमें प्रूफ कैसे करना है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लेने के बाद 1 को मुझे सेकंड फंक्शन लेना होगा। सो दिस इज द सेकंड फंक्शन एंड दिस इज द फर्स्ट फंक्शन।
then I will write integration by parts. Then we get I is equal to, ये स्टेप बहुत ही केयरफुली लिखना होगा आप लोगों को पार्ट्स अप्लाई करते वक्त। तो जैसे कि फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसके मुताबिक हम ऐसे लिख सकते हैं, see this step carefully, first into integration of second minus integration of derivative of first into integration of second function dx। ये स्टेप बहुत ही सावधानी से लिखने के बाद आगे के स्टेप में जहाँ जहाँ पर भी डी डी एक्स या इंटीग्रेशन साइन है ड्यू, वो आपको क्लियर करते करते आगे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये देख लीजिए, इंटीग्रेशन 1 dx इज x। ये डेरिवेटिव बहुत ही सावधानी से लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हाथों से यहीं पर सिली मिस्टेक्स होते हैं। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर की डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव -2x। ये गलती हो जाती है स्टूडेंट्स से, ये लिखते नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स। और आगे इंटीग्रेशन 1 dx इज x, तो मैंने स्टार मार्क किया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद ये जो 2 है और 2 कैंसिल हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में, x and x becomes minus x square, so in this way is the next step। ये स्टेप के बाद ये जो x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, आपको याद रखना है कि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस गलती से भी नहीं करना है। इस सॉल्यूशन में आपको यहाँ प्लस नहीं करना है, बल्कि आपको ऊपर ये माइनस एक्स स्क्वायर के सहारे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ एडजस्ट करना है। इस तरीके से आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एडजस्ट कर दिया। वाइल डूइंग सो जो ए स्क्वायर मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसको बैलेंस किया है माइनस ए स्क्वायर लिखकर। फिर ये दो पार्ट क्रिएट करेंगे, फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर और ये सेकंड पार्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ऐसे दो अलग अलग इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में क्रिएट करेंगे। दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप जिसमें आप देख सकते हैं कि दो पार्ट क्रिएट किया है मैंने। फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट आउट, और ये सेकंड इंटीग्रेशन। उसके आगे बहुत ही ऑब्वियस स्टेप, ये एज इट इज़ सेम टर्म डिवाइड बाय इट्स रूट, इस कारण से इसका आंसर आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेयर एज हियर ए स्क्वायर एज इट इज़, ये इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, पहले हमने लर्न किया है, जिसका आंसर है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और इसमें और कोई इंटीग्रेशन सिंबल एज सच इसीलिए नहीं है क्योंकि ये हमारा आई है, तो इसीलिए मैंने प्लस C1 लिखा है। अब ये पोजीशन को ध्यान से देखिए, ये जो है हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन रिपीट हो गया है, जिस कारण से नेक्स्ट स्टेप में मुझे यहाँ लिखना है माइनस आई। यहाँ पर कुछ भी सॉल्व करना नहीं है, माइनस आई लिखकर वो माइनस आई नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि मैंने बताया था उसके मुताबिक ये माइनस आई और ये माइनस आई को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया तो हो गया 2i इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज़। उसके आगे के स्टेप में हमें सिर्फ ये 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर देना है, तो ये बनेगा x/2 और ये बनेगा a² और ये बनेगा C1/2। लेकिन उस C1/2 को हमें c ऐसा एक सिंगल कांस्टेंट एज्यूम करना है, तो ये बन गया प्लस c। तो देख सकते हैं कि वही जो राइट हैंड साइड है यहाँ आ चुका है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये जो है ये प्रूव हो चुका है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस काइंड बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको हो सके तो ये रिजल्ट लर्न करके रखना है, क्योंकि आगे इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल्स में ऐसे दिखने वाले जो भी फैक्टर्स है उसको इंटीग्रेट करने के लिए डायरेक्टली आप ये राइट हैंड साइड याद रख के उसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर पा सकते हैं। ये प्रूफ भी किसी किसी एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए एज ए प्रूफ पूछते हैं। सिमिलर और दो है वो हम अभी डिराइव करने वाले हैं। द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड इज ऑल्सो सिमिलर। प्रूव दैट इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल द राइट हैंड साइड एज यू कैन सी।
इसको करने के लिए भी प्रीवियस मेथड ही हमें अप्लाई करना है, तो मैंने ये रिपीट किया है एज आई। सेकेंड स्टेप में 1 मैंने सेकेंड फंक्शन लिया है एंड देन वी हैव इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स। इसमें ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। ऐसा लेने के बाद एकदम सिमिलर तरीके से ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे और आगे ऐसे आगे चलते रहेंगे। आगे मैं इंटीग्रेशन 1 dx मतलब x यहाँ लिखता हूँ। ये डेरिवेटिव ध्यान से 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज सिंपली 2x, क्योंकि ए स्क्वायर के डेरिवेटिव 0 और ये इंटीग्रेशन x। नेक्स्ट स्टेप में 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं और x इंटू एक्स स्क्वायर। इसके आगे आता है वो इम्पोर्टेंट स्टेप जिसमें हमें ये ऊपर एक्स स्क्वायर के सहारे से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ क्रिएट करना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्रिएट करूँगा और ए स्क्वायर जो एक्स्ट्रा है उसको बैलेंस करूँगा। देखिए आगे के स्टेप। आगे के स्टेप में 2 पार्ट मैंने स्प्लिट कर दिया है, ये फर्स्ट पार्ट बाय डिनोमिनेटर प्लस ये सेकंड पार्ट, फिर ये सेम टर्म एक फ्री और एक रूट होने से ये बन गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेयर एज ये जो पार्ट है इसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसमें हमेशा आपको c1 ऐड करना है क्योंकि फाइनली एक c बनता है। अब आगे ये जो टर्म है फिर से एक बार देख लीजिए कि जहाँ से मैंने शुरुआत किया था ये इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम यहाँ पर रिपीट हो चुका है, जिस कारण से फिर एक बार आपको यहाँ -i लिखना है और अगले स्टेप में उस i को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करना है और 2 से थ्रू आउट डिवाइड करना है, तो वो आंसर मिल जाएगा। देखिए आगे के सोल्यूशन। ये जो -i मैंने इसके बदले में लिखा वो -i को ट्रांसफ़र किया तो बन जाता है 2i, बाकी सब एज इट इज़। और लास्ट स्टेप में मैंने थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दिया तो x/2 मिल गया, यहाँ पर a²/2 और ये c1/2 मिलेगा। c1/2 को मैंने c एज्यूम किया है तो प्लस c। दिस इज़ द कंप्लीट राइट हैंड साइड, जैसे कि आप वहाँ देख सकते हैं। सिमिलर तरीके से तीसरे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस तीसरे क्वेश्चन को इस तरीके से ना लेते हुए मैं शुरुआत ऐसा दिखाऊंगा और बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन बोर्ड पे अवेलेबल करके दूंगा। आप उसको समझ के खुद के बेसिस पे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। दिस इज द थर्ड वन और द लास्ट वन ऑफ दिस काइंड। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस a²/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। ये पिछले 2 जो मैंने प्रूव करके दिया था एकदम डुप्लीकेट है। उसी तरीके से 1 को सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव ध्यान से ये निकाला गया है। फिर ये एक्स स्क्वायर आया हुआ है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एडजस्ट किया गया है, तो ये माइनस ए स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए प्लस ए स्क्वायर दिया गया है। फिर 2 इंटीग्रल अलग अलग स्प्लिट किया है, ये करते वक्त माइनस प्लस माइनस हो गया। अब आगे ये जो सेम टर्म डिवाइड बाय रूट होके ये रूट क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला अवेलेबल है। फिर ये जो है इंटीग्रेशन रिपीट हो चुका है i, तो मैंने -i लिखा। -i नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट में ट्रांसफ़र करना है तो 2i हो जाता है। ऐसे राइट हैंड साइड को रिपीट करने के बाद थ्रू आउट 2 से डिवाइड करना तो ये आंसर मिल जाता है। इसको आप ये तीनों खुद ही प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इसके आगे जाने से पहले मैं तीनों रिजल्ट को ऑन बोर्ड आपको दिखाता हूँ। ये तीनों को आप एक रिजल्ट करके ट्रीट करेंगे और तीनों के रिजल्ट्स राइट हैंड साइड आपको लर्न करना है। These are the new results just proved using integration by parts, integration a square root of a square minus x square dx, integration root of x square plus a square dx, and third one integration root of x square minus a square dx। आपको ये फैक्टर ज़रा बारीकी से देखना है। कांस्टेंट पहले, बीच में प्लस और इसी केस में बीच में माइनस। तीनों के सिमिलर रिजल्ट्स है लेकिन छोटे छोटे डिफरेंसेस है। आपको ध्यान से लिखकर प्रैक्टिस करना है और लर्न करना है। लर्न होने के बाद इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स आप डायरेक्टली डील कर सकते हैं, जिसमें ये फार्मूला में से सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये तीनों फार्मूले के अलावा और एक एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, उसके आगे मैं वो बताता हूँ।
ये एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx इज e टू द पावर fx प्लस c। ये आगे चल के डायरेक्ट एज ए रिजल्ट आप प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये है कि नहीं। उसके लिए आपको टिपिकल स्टेप याद रखना पड़ेगा कि हमें शुरुआत कहाँ से करना है। तो इसके प्रूफ में आपको शुरुआत करना है इस तरीके से, लेट e टू द पावर x इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू टी। इस तरीके से शुरुआत करके फिर इसके आगे आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से डिफरेंशिएट करने के बाद फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू टी का मिलेगा dt बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में मैंने टर्म्स को सिर्फ उल्टा करके लिखा है, बाकी सब एज इट इज़। और ये dt बाई डी एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ टी। ऐसा रहने से अगले स्टेप में मैं ऐसा करूँगा कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का मैं इंटीग्रेशन लेने वाला हूँ। जिस साइड में डेरिवेटिव है उस साइड में इंटीग्रेशन लेने से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन न्यूट्रलाइज होकर सिर्फ मिलना है टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, ये मैंने इंटीग्रेशन साइड डाल दिया है और ये dx राइट साइड में आंसर मिलेगा t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। उसके आगे मैंने ये दोनों में से e टू द पावर x कॉमन लिया है और अंदर लिखते वक्त fx मैंने पहले लिखा, f डैश x बाद में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि t की ओरिजिनल वैल्यू है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। इस तरीके से ये प्रूफ हो चुका है। तो ये और एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ भी है। एग्ज़ाम में जनरली इस प्रूफ के साथ एक छोटा एग्जाम्पल पूछते हैं 3+1 4 मार्क के लिए। और इस फॉर्मूले पर बेस्ड, ये रिजल्ट पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा दिखेगा तो डायरेक्टली आप ये राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। वैसे इस सेगमेंट के लिए मैं अलग से प्रॉब्लम कलेक्शन लेने वाला हूँ। इस लेक्चर में मैंने इम्पॉर्टेंट 3 रिजल्ट्स, उसके पहले एप्लीकेशन कैसे है कि log x होल स्क्वायर है, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, ये सारे इंटीग्रल्स को करना कैसे वो मैंने बता दिया और एक नया रिजल्ट ये भी बता दिया है। इस लेक्चर में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। इसके सारे प्रॉब्लम्स जो है इसके ऊपर बेस्ड वो मैं आगे के लेक्चर से शुरू करना चाहूँगा। तो आगे का लेक्चर रहेगा log x होल स्क्वायर, ये सब इंटीग्रल्स एक्चुअल प्रॉब्लम्स और वो जो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एटसेट्रा जो फॉर्मूले मैंने डिराइव किए उन सब के ऊपर के प्रॉब्लम्स कलेक्शन। और लास्ट लेक्चर मेरा इसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर बेस्ट एग्जांपल्स। तो इतना ही इस लेक्चर के लिए। आप देखते रहिए आगे का लेक्चर और पुराने लेक्चर भी रिवाइज करते रहिए। ओके, सी यू देन, बाय।